जगत प्राणियों के भीतर विद्वान बैठे हुए परमात्मा को बारंबार वंदना, कोटि कोटि नमस्कार। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान एवं सरस्वती माता और वेद व्यास जी भगवान के शरणों में कोटि कोटि नमस्कार और कोटि कोटि वंदना करके गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ, आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, मेरे बड़े से जो मुझसे बड़े हैं, मेरे माता पिता तुल्य एवं मेरे से छोटे हैं, मेरे भाई बहनों को कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय, अधम मूलम आदम शाखम, अधम मूलम आदम शाखम। श्री 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। सबसे महत्वपूर्ण है ये 15वां अध्याय, तो आप ध्यानपूर्वक सुने और ये तो हो सके लाइव कमेंट शेयर करिए। और जिन भाई ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला बटन नहीं दबाए, घंटी वाला बटन दबा दियो और नोटिफिकेशन बटन भी साथ में दबा दियो, ताकि सबसे पहले अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। और एक बार श्रीमद् भगवत गीता दर्शन कर लो। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता सत गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। वेद व्यास जी भगवान की जय हो। विघ्न हरिण मंगल करण गणपति गणराज, रिद्धि सिद्धि संग पदार जो पूर्ण की जो काज। जय 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 गिरिजालाल। ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष है अपरंपार अलग पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जानन हार, हरिय समांगन आयो है दास प्रभु के द्वार। किशोरदास और कृष्णदास दिन गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान कृपा निदान जी, तेरे संतों के वास्ते मैं गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ, आप मुझे कृपा करियो और आपकी जो को मुझे निज भक्ति प्रदान करने की कृपा करियो और सर्व भक्तों की जो को मनोकामना पूर्ण करियो और सदा स्वस्थ रखियो। आपके शरण कमल कोटि कोटि वंदना। आप मुझे कृपा करो और मेरा जीवन सफल बनाइयो और मेरे कुकर्म को नष्ट करके और शांत मन से मेरे हृदय में वास करके और मेरे इस आत्मा को निष्कर्मों में लगाने में कृपा करियो। आप मेरे सारथी बनियो। जिस प्रकार आपने अर्जुन के सारथी बने, उसी प्रकार हमारे आत्मा के सारथी बनकर हमारे हृदय में वास करे और मुझे निज कर्मों में लगाए। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, उनका सार सुन लो आप पहले, उसके बाद में आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय। अर्जुन एक गजराज था, अर्जुन एक गजराज था, मेरा भक्त महान। भगवान कहो, हे अर्जुन, एक गजराज हो, गजराज हाथी, वो मेरा महान भक्त हो। तो सागर में करने गया एक दिवस स्नान। तो हे अर्जुन, देखो गजराज है, देखो सागर में एक दिन जो स्नान करने गयो हो, देखो ग्रह ग्रहाए गजराज को किया तनिक नहीं देर। ग्रह यानी देखो ग्राह, ग्रास मगरमच्छ, मगरमच्छ ने गजराज ने पकड़ लियो, पैर पकड़ लियो। वो पानी में घणो पानी, हाथी पानी रो प्यास होया करे, सून भर में स्नान कर ढूको जो नृत्य कर ढूको, जड़ वो गजराज ग्रास आयो जो हाथी पग पकड़ लियो और बिने ग्रास ढूगियो, ग्रास नानी भोजन कर ढूगियो, गजराज गिटन ढूगियो। तो भागा गरुड़ पर आ गया, सुनो जो उनकी टेर। तो उनकी जो 10,000 वर्ष तक ग्रास और गजराज के बीच में युद्ध हुयो और बिना तो पानी रो बक्सर मिलतो मगरमच्छ ने और हाथी ने कहीं मिलतो को नहीं। और जना हाथी वो खप 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 ना कि बिने हिंगड़ो रही पूरी शक्ति नष्ट होगी। जना पास भगवान ने मैंने पुकारियो, अध नाम रे,
मैं नहीं आयो राम इतु यो मैं होई कोन भगवान गुरुड माते लक्ष्मी हमें जो भास दिला तुष्ट होना याद हो ग्रास ने मुक्ति के दिलाई और गजराज ने बचायो और वैकुंठ धाम लेन गया गजराज ने बसा तो वो महान करायो भाग गरुड़ पर आ गया सुनो जो उनकी टेर हता करा को जाय कर गज को लिया बचाए भगवान बचा लियो गजराज ने हाथी ने बचा लियो ऐसे ही निज भगत के लागू सदा सहाय एड मारो भगत प्यारो है वो बन हदई प्यारो लागे ऐसा है सारो लागे जो मेरे अधीन है मैं उनको रखवाल जो जीवन है जो को मुझे समर्पित करके और निस्वार्थ भाव से और संसार की सेवा में लग जाते हैं वो तो मेरा भक्तमान है उनके मैं सदा ही रखवाली करता हूँ उनको कोई दुख व्याप्त नहीं होता और किसी भी प्रकार की उसको कष्ट नहीं होने देता हूँ। तो 15 अध्याय में है कहते हैं नंदलाल 15 अध्याय में कहते हैं नंदलाल नंद जी लाल हो नंद जी और यशोदा जी लाल ओ है साहब सार आगे होना पुरुषोत्तम क्या कहता है भगवान किस प्रकार जो को अर्जुन ने वृक्ष रूपी संसार को समझाते हैं अर्जुन को कृष्ण भगवान तो आप सुनो। 14 अध्याय में तीनों गुणों को विस्तार में वर्णन कर भगवान बोले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष जिसकी परमेश्वर रूप जड़ है मूल तथा ब्रह्मा रूप शाखा है और वेद पते कहे गए हैं। परमेश्वर रूप जड़ है मूल तथा ब्रह्मा रूप शाखा है और वेद पते कहे गए हैं। उसको जो विवेक से समझ लेता है वह वेद के मतव्य को जानने वाला है महतव्य को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी जल से बढ़ी हुई नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली शाखाएं हैं जिसमें सांसारिक विषय रूपी कोमल पत्तियों वाले मनुष्य से लेकर कीट पतंग आदि निकृष्ट योनि प्रियतन नीचे की पाने वाली शाखाएं हैं और गंधर्वादि ऊपर को जानने वाली शाखाएं हैं। कर्मानुसार बंधन उत्पन्न करने वाली तथा इच्छा रूपी जड़ भी लोकों में सर्व व्यापक है किंतु इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का स्वरूप जो आदि और अंतरहित है तथा जिसकी निश्चित स्थिति भी नहीं वह साधारण समझ में नहीं आता। इसकी जड़ें वासना आदि से इतनी दृढ़ हो गई है जिनको वैराग्य रूपी अस्त्र से काट कर उस परम धाम को खोलना चाहिए जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है तथा जिससे इस पुरातन वृक्ष का विस्तार हुआ है अतः ये विचार निश्चित करे और ऐसा कहे कि मैं उस आदि पुरुष भगवान की शरण हूँ। मान और मोह रहित एवं संग आसक्ति द्वेष पर विजय पाने वाले आत्मज्ञान में रत सब कामनाओं के त्यागी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त विवेकी पुरुष शाश्वत परम पद को पाते हैं जिस स्थान को सूर्य चंद्र और अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता और जहाँ से फिर वापस नहीं आया जाता वही मेरा परम धाम है। उस शरीर में जो यह सनातन अंश जीवात्मा है वही माया में स्थिति हुई पांचों इंद्रियों और छठे मन को आकर्षित करता है। जैसे गंध के स्थान से वायु गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है उसी प्रकार ये देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जब पहले शरीर को परित्याग करता है तब मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाता है। जिस शरीर को ये जीवात्मा पुनः प्राप्त करता है उसमें कान नाक श्रम जीव आँख एवं मन के आश्रय से ही विषयों का भोगता है। शरीर में स्थित रहने वाले विषयों को भोगने और शरीर को परित्याग करके जाते हुए को ज्ञान रूप नेत्र वाले ही देख पाते हैं। अज्ञानी जन नहीं देख पाते हैं। बड़े प्रयत्नों के द्वारा योगी जन आत्म तत्व को जान पाते हैं परंतु जिन तत्वों को बोध नहीं वे तो यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जान पाते हैं। इतनी ही बात कहकर भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा
और अग्नि में रहने वाला तेज मुझको समझो। इस पृथ्वी में प्रवेश कर अपने प्रताप से मैं भी समस्त भूत प्राणियों को धारण करता हूँ तथा सुंदर रूप से संपूर्ण औषधियों का पोषण मैं ही करता हूँ तथा समस्त प्राणियों में स्थित हुआ जठराग्नि बनकर 4 प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, शोष्य और लेहा भोजन के पदार्थों को मैं ही पचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों को हृदय में स्थित हूँ तथा मेरे द्वारा ही समृद्धि, ज्ञान और अपोहन संशयों का नाश भी होता है। सभी वेदों का जानने योग्य विषय मैं ही हूँ तथा वेदों का कर्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि में सर, नाशवान और अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें नाशवान तो ये शरीर है और सर तथा आत्मा अविनाशी अक्षर कहलाता है। इन दोनों में ही जो कोई प्रधान पुरुष है वह तो कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबको धारण पोषण करता है और परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में मैं सर और अक्षर अर्थात नाशवान और अविनाशी दोनों में ही उत्तम हूँ। इसी कारण लोक तथा वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, इस भांति जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम समझता है वही वास्तव में सब कुछ समझ चुका है और इस कारण ही सब भांति में मेरा भजन करता है। अतः हे अर्जुन, ऐसे शास्त्रोक्त गंभीर और रहस्यमय है तत्वों को मैंने तुम्हें बताया है जिसको समझ लेने पर और कुछ भी शेष नहीं रहता है तथा मनुष्य ज्ञानी एवं कृतकृत्य हो जाता है। अति श्रीमद् भगवत गीता शुभ निश्चयु योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमोदस्यो अध्यायम समाप्तम। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये है सभी भक्तगणों 15वां अध्याय। आपको कैसा लगा सुनकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय श्री कृष्ण राधे राधे की हाजिरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा जो को शेयर कर देना। मैं प्रवाचक बांकाराम प्रजापत सूरजावेरी यूट्यूब चैनल है हिंदी में नाम लिखो है जो को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइव कमेंट कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दे ताकि सबसे पहले अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। और दीजिए मन इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ 16वें अध्याय में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो जुड़े रहे और जो हो सके तो शेयरिंग करिए, सपोर्ट करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। आप सब मेरे जो दिल की धड़कने हैं और मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान हैं और हमारे सब कुछ है। इसीलिए हम तो ये केवल प्रयास कर सकते हैं और आगे बढ़ाना है तो आपके हाथ में है। आप इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो ये ज्ञान है जो जन जन तक पहुँचेगा तो मेरा जीवन है सफल हो जाएगा। तो आपको सफल बनाना है और मुझे प्रयास करना है। तो दीजिए मुझे ज़्यादा सभी सनातन धर्म प्रेमियों, माता पिताओं और भाई बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।